Sir, we have to start from example number 3, second part. Example number 3. Okay, we were doing elimination method. Yes, sir. Please read the second part of example number 3. X upon A plus Y upon B Just a minute. X upon A plus Y upon B. is equal to A plus B. Okay. Then X upon A square plus upon B square is equal to 2. Okay. Where A and B are not equal to 0. A and B not equals to 0. It means this is an hint for you that you are not supposed to find out. अगर आपका आंसर 0 आ रहा है, it means कि आपका आंसर गलत है. तो अगर अब यहाँ पे आप देखो तो x अपॉन a है, y अपॉन b है और a प्लस b है, x अपॉन a स्क्वायर है, y अपॉन b स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 2 है. अब हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और वी हैव टू यूज ओनली एलिमिनेशन मेथड. तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड में कोई टफ नहीं है. आप एक काम करो, इस इक्वेशन में सिर्फ 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 1 अपॉन b से मल्टीप्लाई कर दो. अगर आप 1 अपॉन b से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? यू विल बी गेटिंग x अपॉन ab y अपॉन b स्क्वायर a प्लस b अपॉन b. और इस इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में कोफिशिएंट्स नहीं है. जब कोफिशिएंट्स नहीं है तो हम लोग इसको कट कर देंगे. तो ये आ जाएगा x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b square or 2. Now here you can see y upon b square is same amongst both of them. Okay, can you see that? Y upon b square is same. These are the two equations. X upon a, y upon b is equals to a plus b. X upon a square plus y upon b square is equals to 2. Coefficients equal करने के लिए what we have to do it? We have to multiply by 1 upon b. जैसे 1 upon b से multiply करा तो आ गया x upon ab. y upon b square is equals to a plus b upon b. X upon a square plus y upon b square is equals to 2. So I can change the sign. हम sign change कर देते हैं. साइन चेंज करते ये वाला क्वेश्चन हमारा कट जाएगा. y अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस है. माइनस कट हो गया. ये हो जाएगा x अपॉन ए बी माइनस x अपॉन ए स्क्वायर a प्लस b अपॉन b माइनस 2. a प्लस b अपॉन b माइनस 2. टेक द एलसीएम. a स्क्वायर b, यहाँ पे एक a एक्स्ट्रा चाहिए तो हो जाएगा x a, यहाँ पे b चाहिए तो हो जाएगा x b. एलसीएम लीजिए. a प्लस b माइनस 2b. टेक द एलसीएम. तो आपका ऊपर आंसर आ रहा है x कॉमन लोगे a माइनस b अपॉन a स्क्वायर b, a माइनस b अपॉन b. तो ये a माइनस b कैंसिल हो गया. x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b अपॉन b. x की वैल्यू आएगी a स्क्वायर. So this is we are doing this method by elimination method. How I did this question? Please look at the question. मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को, इन दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स इक्वल करने थे. कोफिशिएंट्स नहीं है 2 3, तो मैंने देखा वेरिएबल्स को इक्वल करके कट कर देता हूँ. What I did it, I have multiplied the equation 1 by 1 upon b. 1 upon b से करा तो ये हो गया x upon ab. इसको करा y upon b square. इसको करा a plus b upon b. Then 1 से multiply करा x upon a square. Then y upon b square is equals to 2. Please look at the board. They both are plus. साइन चेंज करना पड़ेगा कट करने के लिए. जब इसका साइन चेंज करेंगे तो रेस्ट ऑफ यू हमको इनका भी चेंज करना पड़ेगा. माइनस माइनस कट एंड इट विल कम x अपॉन ए बी माइनस x अपॉन a स्क्वायर a प्लस b अपॉन b माइनस 2. सुजाग लूद्रा, एनी प्रॉब्लम?
Yes, Sujag, any problem? No, sir. Kavya Guglani, any problem? No, sir. Please look at the board. X is equals to a square. You can put the value of x in any of the equation. यहाँ पे पुट कर दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में. सेकंड में मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि वो इजीली कट हो जाएगा. a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. कैंसिल होके 1 आ गया. 2 माइनस 1 तो y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. y की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर. Shall we sing? Any problem? Look at those palm trees dance. Okay. Excuse me, Navya? sir. Yes, Priyansh. Sir, in the step xa minus xb upon a square upon b is equals to a plus b, sir, in this step, in the next step, how did you do the? This one, ye. Yes, sir. Yes. Okay. I have taken x common. अगर x common लेंगे तो क्या होगा? अगर आप x को common लोगे then it becomes a minus b and Yes. इसका LCM आएगा b then a plus b तो as it is आ जाएगा 1 into b 2 into b minus 2b तो a minus b. अब you can understand in such a way a minus b upon b क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर b विल कम अप एंड a माइनस b विल कम डाउन. ये ऊपर जाएगा एंड a माइनस b विल कम डाउन. कैंसिल कर दो, b से b कैंसिल कर दो तो आंसर इज x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. Okay, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ आई डिड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? Yes, sir. या. नियति, कैन यू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन? A minus b Just a minute, Niyati, just a minute, please. Yeah, please. A minus b, bracket close, a minus b x bracket close, x, plus a plus b Okay. bracket plus okay, y okay, is equals to a square minus 2ab a square minus 2ab, okay, minus b square. minus b square, okay, fine. Next equation bracket में a plus b फिर bracket में x plus y Bracket में x plus y, okay, is equals to a square plus b square. a square plus b square. Is this the same question what you people, what you all can see in the book? Yes, sir. Is it the same? Fine. Now, is this a square plus 2 minus 2b minus b square or the plus b square? Sir, minus b. So sir. minus b square. It's okay, fine. Now, first equation we'll leave as it is. We'll do no changes. Second equation, you remember if there is x plus 1 और x plus 4, हम लोग क्या करते थे? x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते थे, फिर 1 से पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते थे. ये पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 8th में, 7th में. x से पूरे ब्रैकेट को करो, 1 से पूरे ब्रैकेट को करो. Have you learned this thing? Yes, sir. ठीक है. अब यहाँ पे भी हम लोग यही चीज करने वाले हैं. a प्लस बी x से करेंगे, a प्लस बी y से करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, तो ये हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली. ठीक है, x से पूरे ब्रैकेट को कर दिया, y से पूरे ब्रैकेट को कर दिया. Now I'm writing first equation, a minus b into x, a plus b into y is equals to a square minus 2ab minus b square. और सेकंड में आ जाओ तो ये है a plus b x
a plus by is equals to a square plus b square. Now, are you getting my point? देखिए सेकंड को आपने उसी फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन 1 थी. अब तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट है that you can cut with these two equations. देखो ये दोनों प्लस प्लस हैं, ऐसा करो यहाँ माइनस कर दो, ये प्लस है यहाँ माइनस कर दो और यहाँ माइनस कर दो. ठीक है, जैसे ही आपने माइनस करा तो आपका जो y वाला कॉन्सेप्ट था वो कैंसिल हो गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ही आपने माइनस करा व्हाट विल हैपन, जो y का वेरिएबल होगा वो पूरा पूरा कैंसिल हो गया. देखो a प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी वाई पूरा पूरा कैंसिल हो गया. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. a माइनस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स, मतलब ये जो पूरा टर्म था ये प्लस की बजाय पूरा बन गया माइनस का. a square minus 2ab minus b square minus a square plus b square. Are you getting my point? ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं. ax minus bx minus ax minus bx is equals to a square minus 2ab minus b square minus a square minus b square. a square से ax कैंसिल, a से a कैंसिल, बचा क्या है माइनस 2bx. यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2b और माइनस 2b आपने कॉमन करा, दैट इज a प्लस b. x की वैल्यू आएगी माइनस 2b a प्लस b अपॉन माइनस 2b. x की वैल्यू आएगी a प्लस b. Now tell me, is it clear to you? What I did it, I have written the second equation in the same way as I got the first one. x को a plus b से multiply करा, फिर y को a plus b से multiply करा. Then I have written both the equations. Then I saw it कि am I able to cut it out? तो कट कर दिया आपने, प्लस और माइनस है. Tell me, is it clear? This minus this minus this. Please tell me, is it clear to you? Yes. sir. Now, ax minus bx इसको ओपन करेंगे, माइनस ax माइनस bx इसको ओपन करा. सिंपल क्वेश्चन है, ax x को कैंसिल कर दीजिए, माइनस 2bx आ जाएगा, उधर आएगा माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर. 2b कॉमन कर दो, क्या बचेगा a प्लस b. 2b से 2b कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू निकल के आ रही है a प्लस b. अगर आपके पास x की वैल्यू a प्लस b आ रही है तो आपके लिए y की वैल्यू निकालना बहुत इजी है. पहले ये निकाल लो, फिर मैं बता दूं कैसे निकालें. निकालूं आगे, बताऊं कैसे निकालोगे? कॉपी कर लिया Yes. एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay. Now we have got the value x is equals to a plus b. x की वैल्यू कितनी है? a plus b. पुट कर दीजिए. तो ये अगर हम ओपन करेंगे, x की प्लेस पे मैंने पुट कर दिया a प्लस बी. इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और y के टर्म्स को हम ओपन नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं. ये जो है इसको पूरा राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए. व्हाट विल हैपन? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab. b कैंसिल, a कैंसिल, y की वैल्यू आएगी माइनस 2ab अपॉन
a plus b. Tell me, is it done? Is it clear? Yes. आपने सिर्फ x की वैल्यू पुट करी है, a plus b, a square plus b square plus 2ab. पूरा का पूरा सेगमेंट हम राइट साइड में ले गए विद द अपोजिट साइंस. अगर यहाँ प्लस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और कट कर दो a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, बस बचा हुआ आपका आंसर हो गया. Is there any problem in this method elimination? No. Okay. Any one of you? Okay, fine. So may I rub it now? Yes. Okay. Example number 4. Yes, who is going to read the example number 4? Yes, shall we please read the example number 4? Okay. Which one? सर ये फिफ्थ वाला है. फिफ्थ वाला बता दो. 83x minus 67y. यस 83x फिफ्थ पहले कर लेते हैं, 5 बाद में कटेंगे. बताइए. 83x minus 67y is equal to 383. 67x, right? 67x minus 83y is equals to 367. Okay, fine. अब देखिए, आपके पास दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं जिनके कोफिशिएंट्स बहुत बड़े बड़े हैं और दोनों ही नंबर्स ऐसे हैं कि प्राइम है. 83 और 67 प्राइम नंबर्स हैं. और अगर आप इन दोनों प्राइम नंबर्स का एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आएगा जैसे 4 और 5 या मान लो 5 और 7. तो 5 और 7 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है 35. तो वैसे अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो बहुत बड़ा आने वाला है, यानी कि 83 और 67. तो या तो आप मल्टीप्लाई करो, बट इसके लिए हमने एक ऑल्टरनेट मेथड चूज करा है. अगर दोनों कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहा हो, जैसे 85 इधर आ रहा हो, 67 इधर आ रहा हो, अगर कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं तो याद रखिएगा, इफ कोफिशिएंट्स बहुत बड़े से बड़े कोफिशिएंट्स हो, वो भी इफ कोफिशिएंट्स आर इंटरचेंजिंग, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट, हम लोग क्या करते हैं, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. अब ऐड करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ऐड करना है. ऐड करने के लिए सिंपल, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड कर दोगे और राइट साइड को राइट साइड से ऐड कर दोगे. जब आपने ऐड करा तो आंसर क्या बन गया, ये बन गई थर्ड इक्वेशन. ठीक है. और अब मैंने आपको क्या बोला, सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़े में से छोटे को करना. जैसे फॉर एग्जांपल इनमें तो कोई बड़ा नहीं होता, वैसे आप 83 में से आप इसको करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. याद रखिएगा, अगर बहुत बड़े बड़े कोफिशिएंट्स हैं और वो भी प्राइम हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करना है, दोनों इक्वेशंस को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है.
17x plus 17y is equals to 17. 17 कॉपी कर लो. x plus y is equals to 1. So we have two different equations now. एक निकला x plus x minus y और दूसरा निकला x plus y. अब ये क्वेश्चंस देखिए कितने इजी हो गए हैं. x minus y है 5 और x plus y है 1. y से y कैंसिल हो गया. 2x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3. जब x 3 है तो y कितना होगा? Now tell me, is it visible to all of you? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, sir. Sir, where you have written 17x, shouldn't it be 16x? 3, yeah, 16. So we have got the value. देखिए एक बार जब आपने ऐड करा तो एक नई इक्वेशन बनी और जब आपने सबट्रैक्ट करा तो एक नई इक्वेशन बनी. दोनों को आपने सॉल्व कर दिया. y y कट कर दिया. अगेन लिख दिया. y y कैंसिल हो गया. 2x निकल के आया 6 के बराबर और x निकल के आया 3 के बराबर. जब x हमारा 3 है तो 3 पुट कर देंगे तो y निकल के आएगा. y की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए? सर -2. Yes, have you all done with it? Yes, sir. Yes, sir. So this was an example number 5. Now, Kavish, can you read the example number 4? Sir, we have done example 4. Okay, we have done. So Okay, we have now, to do example 6. okay, then read the example number 6. 3x minus 7 upon 2 3x minus 7 upon 2 minus, no sir, whole upon 2. Okay, fine. yes sir, Okay, minus minus 2y minus 8 upon 3 is equals to. is equals to minus 1. Okay, Second equation, 5 minus x upon 3 minus 3 minus 2y upon 7 is equals to 1. is this the same question that you want to tell me? Yes sir. Fine. Now I have got the two equations as these two equations are not in the very simplified form, right? So what I can do it, I have to convert them. जैसे 2 और 3 का LCM कितना है? 6. 2 3s are 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 2s are 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. is equals to minus 1. 3 3s are 9x.
3 7 are 21, 2 2s are 4y, 2 8s are 16, minus 6. So 9x minus 4y minus 5 is equals to minus 6. 9x minus 4y is equals to minus 6 plus 5 becomes minus 1. This is a rectified form of equation number 1. Now similarly do this one. 3 7s are 21, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3s are 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, is equals to 1. 7 5s are 35, 7x, 3s are 9, 3 2s are 6y, 21. Now 7x plus 6y plus 26 is equals to 21. Right? Minus 7x plus 6y, 26 is equals to 21. Now 7x plus 6y और ये करेंगे तो ये बनेगी minus 5. So these are the two equations that we have to solve it now. Am I clear? Yes sir. अब आप देखो x और y दोनों के वेरिएबल्स को चेक कर लो, किस में मल्टीप्लाई ज्यादा करने की जरूरत है. अगर हम x के वेरिएबल्स को चेक करें तो x के दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि 9 और 7, और 9 और 7 का एलसीएम आया 63. और अगर y के वेरिएबल्स को चेक करें तो 4 और 6 का एलसीएम आया 12. कौन से वेरिएबल्स को, कौन से कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहिए? सर y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहिए. अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिख रही है कि फर्स्ट वाले में 4 है और सेकंड वाले में 6 है. तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, सेकंड इक्वेशन को 2 से. जब आप 3 से करोगे तो क्या आंसर आएगा? 3 9s are 27x, 3 4s are 12y minus 3. 2 से करोगे तो कितना आएगा? 2 7s are 14x, 2 6s are 12y और 2 5s are minus 10. Now technically we have made the coefficients of equal. We have made coefficients of y equal. अब 12y will cancel out. कट कर दीजिए, आंसर आएगा 13x is equals to minus 13. साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. x की वैल्यू आई minus 1. जब x की वैल्यू minus 1 आई है, अब आप रेक्टिफाइड इक्वेशंस जो आपने अभी निकाली हैं, इनमें से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करिए और अपना आंसर निकाल लीजिए. Do it fast, and if you face any problem, do let me know very fast. Sir, the value of y is coming minus. The value of the y is minus 2. Okay, very good. Now, so is it clear? If the equations are not in the simplified form, first we have to make them in a simplified form. Then we will see whose coefficients are easy to make them equal. We will multiply accordingly. Then if there is a need of sign changing, we will do, otherwise we will solve it. Am I clear to all? Yes sir. Okay, fine. So may I rub it now? Yes. So may I rub it? Okay. Example number 6 we have done. So who is going to read the example number 7th one? Kalpit, please read the example number 7. Divyansh, can you read the example number 7?
x upon 2 Okay. plus 5y upon 3 Very good. equals to 12. Okay. 5x upon 4 Okay. minus y upon 6 Is equals to 4 okay. and 7x minus 7x. 3y equals to 10. Okay. So what do you have to prove that? So we have to prove can the equations hold simultaneously. Can these मतलब we have to find it out क्या ये solution तीनों का है या नहीं है? Fine, no issue. देखिए आपके पास दो equations, तीन equations हैं. क्या ये simplified form में है? No. 2 और 3 का LCM कितना होता है? 6. 2 को 3 से करिए कितना आ जाएगा? 3x. 3 2s 3 2s 5 2s 10y. तो ये हो जाएगा 3x plus 10y 12 6 72. Is this the first one? 4 और 6 का LCM कितना आता है? 12 4 3s 4 3s 5 3s 15x 6 2s ये हो जाएगा 2y is equals to 4. 15x minus 2y is equals to 48. और थर्ड इक्वेशन है 7x minus 3y is equals to 10. Right? Is there any problem? कोई भी दो इक्वेशन आप लेके उनको सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो हमको दो इक्वेशंस की जरूरत है. If there are two variables, we need only two equations. If there will be three variables, we need three equations. So here only there are two variables, so we need only two equations. हमको दो इक्वेशंस की जरूरत है. एक इक्वेशन ये ले लेते हैं और एक इक्वेशन ये लेते हैं. अब आप मुझे बताइए किसको इक्वल करेंगे आप, x के कोफिशिएंट्स को या y के कोफिशिएंट्स को. x के कोफिशिएंट्स है 3 और 15, एलसीएम आएगा 15. y के कोफिशिएंट्स है 10 और 2, एलसीएम आएगा 10. इसको इजीली इक्वेट करना चाहेंगे, जल्दी बताइए. Sir, y. So we'll multiply. What we'll be doing it, हम लोग क्या करेंगे? Multiply equation 1 by 1 and equation 2 by 5. पहले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. 5 5 75x minus 10y is equals to 240. Are you getting my point? So we are multiplying the equation as per the coefficients. जब आपने मल्टीप्लाई करा, now what you can do it, आपने देखा 10y दोनों में कैंसिल हो रहा है, कट कर दीजिए. 78x and ये बन जाएगा 312. x की वैल्यू कितनी आएगी? 312 upon 78 4. Can any one of you tell me the answer of the y? अगर x 4 आ रहा है तो y कितना आएगा? सर 6. अब आपके पास दोनों आंसर्स आ गए. x भी 4 है, y 6 है. अब आपको करना क्या है? What you have to do? आपको इन दोनों इक्वेशंस को थर्ड वाली इक्वेशन में पुट करके देखना है. कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशंस को थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए. LHS क्या है? 7x minus 3y. It means 7x minus 3y. 7 4s 28 minus 18 10. तो आपने पुट करा तो आपने देखा कि LHS और RHS है, यानी कि x और y की वैल्यू पुट करने से हमारा LHS और RHS इक्वल आ रहा है. दिस मींस दीज टू आर द सॉल्यूशंस ऑफ थर्ड इक्वेशन आल्सो. अभी तक ये हो रहा था कि हम दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे एंड वी विल बी फाइंडिंग कि ये दोनों जो है ये दोनों का सॉल्यूशन है. लेकिन अब हमने क्या करना है? वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इनटू द थर्ड इक्वेशन. वी हैव टू पुट
these values into the third equation. If LHS and RHS are equal, we'll say that all the equations have the same solution. Are you getting my point? 4 and 6 को हम लोग पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, हमारा LHS और RHS इक्वल आएगा. Then we'll say that all equations have same solution. Am I clear to all? Am I clear? Am I clear Yes, to sir. all of you? Yes, sir. Is there any problem? देखिए, दो वेरिएबल्स हैं, यू नीड टू सॉल्व ओनली टू इक्वेशंस. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो भी वैल्यू निकल के आएगी आप उसको थर्ड में पुट कर देंगे. जैसे ही आप पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर ऑफ थर्ड वन. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. How many examples are there before this exercise? Sir, this was the last example. This was the last example. Then now this is exercise 8.2. Second exercise, sorry. Yes, sir. Fine. And after this exercise, which method is there? Cross multiplication. Yes. Okay. Priyansh, please share the pic of the exercise in the group. Okay. Okay, exercise 5.2, question number 1, both the parts easy. Question number 2, both the parts easy, सिर्फ simplified form में करना है. Question number 3 में you can write it as a clue that first add and subtract. आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार दोनों को add करना है and then subtract. You can do till question number 3 also. Question number 4, all the parts you can do. Question number 5. We'll discuss question number 6. We'll discuss 6th onwards. We'll discuss over here. So may I rub it now? Yes, sir. Those who are not having the book, they can see it from the pic what Priyansh has shared. Now come to the question number 6. X minus 3y is equals to 3x minus y is equals to 2x minus y. Now these are the three different equations. अब ये equation इसको सिर्फ solve करना है आपको. कैसे करोगे? जहाँ पे is equals to का साइन end होता है वहां तक पेयरिंग बना दो, एक बार राइट साइड से और एक बार लेफ्ट साइड से. That's it. तो अब क्या हो गया? x minus 3y is equals to 3x minus 1. 3x minus 1 is equals to 2x minus y. Am I clear?
x minus 3y is equals to 3x minus 1 और एक हो जाएगा 3x minus 1 is equals to 2x minus y. सॉल्व कर लीजिए. x minus 3x minus 3y is equals to minus 1 minus 2x minus 3y. ये हो गई इक्वेशन 1. माइनस y इधर आके प्लस y minus 1 is equals to 0. x plus y minus 1 is equals to 0. This one will go to the right side. So we have two different equations. आप मुझे बताएंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, किससे मल्टीप्लाई करें. फर्स्ट वाले को हम 1 से कर देते हैं, सेकेंड वाले को हम 2 से कर देते हैं. जैसे ही आप 1 से करोगे तो आंसर आएगा माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 1. 2 से करोगे तो आंसर आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2. 2x will cancel. Now with the help of the y you can put this in any of this rectified equations. Am I clear to all? Yes, sir. Question number 6 you people can do by yourself. We'll begin with question number 7 from the next class. Is there any problem? No, sir. Okay, fine. So bachcho, what your homework is, you need to complete the second exercise till question number 6. ठीक है? Along with the examples what we discussed today. Okay. Okay, all of you, take care. God bless you, बच्चों. Thank you, sir.